जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने फलस्तीन इजराइल तनाज़े पर कहा है कि यह जमीन फलस्तीनियों की थी, लेकिन इजराइल ने हिकमत अमली से फलस्तीनियों को हटाकर जमीन पर कब्जा कर लिया। फलस्तीन और इजराइल का तनाज़ा बहुत पुराना है और ये सही बात है कि जमीन जो फलस्तीन की थी वो इजराइल ने कब्जे में रखी है। एक छोटा सा मुल्क जिनको मुफ्त में छोटी सी जमीन दी गई थी, उन्होंने कब्जा करते करते फलस्तीन को ही खत्म कर दिया। तो एक तनाजा है जिसका हल आलमी सतह पर लाजमी है, नहीं तो वहां पे खूनरेजी हमेशा चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने करगिल हिल काउंसिल इंतखाबात से मुतालिक एक सवाल पर कहा कि इंतखाबात होंगे, लोग वोट देंगे और वो बीजेपी और उसके हामियों को वादी से बाहर फेंक देंगे। लद्दाख हिल काउंसिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी तरह से लड़ी। मुझे ये यकीन है कि जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, बीजेपी और उसके एलाइज जो हैं उनका एड्रेस भी नजर नहीं आएगा। ये मैं वसूख से कहता हूं, क्योंकि इलेक्शन होगा, लोग वोट डालने निकलेंगे और सारा गुस्सा बीजेपी और उसके एलाइज जो है, जो जुल्म इस वक्त कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पे, उन पे निकालेंगे और कांग्रेस की सरकार यहां पे जरूर बनेगी। कश्मीरी पंडित बिरादरी की एक वफ्द ने जम्मू के राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वफ्द की क़यादत कश्मीरी पंडित बिरादरी के सरकर्दा अराकीन बशमूल बीजेपी लीडर हीरा लाल भट्ट, आई के रैना, चांद जी वगैरह कर रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। कश्मीरी पंडित बिरादरी की फलाह बहबूद और खुशहाली से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। हीरा लाल भट्ट ने कहा कि बुनियादी मुतालबा यह था कि एलजी इंतजामिया वादी में माइग्रेंटों के अमलाक और मज़ारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून को सख्ती से नाफिज करे। उन्होंने कहा कि एलजी ने उनके मुतालबे का मुस्बत जवाब दिया है। आप कल मिले थे, प्रोमिनेंट लोग जो थे कश्मीरी पंडितों के, एलजी मनोज सिन्हा साहब से क्या क्या बात हुई, क्या क्या इशू को आपने उबारा? देखिए, कल जो उनके साथ मिलना था वो एक स्वाभाविक है। जैसे बहुत सारे इस प्रदेश में जो समाज रहता है, विभिन्न यहाँ पर आपको पता है कितनी किस्म के ग्रुप्स रहते हैं, एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, तो सभी को हक है एलजी साहब से मिलने का। और उसी क्रम में कल हम उनसे मिले, उनसे बातचीत हो गई। स्वाभाविक है जो हमारी बातचीत है वो उसी चीज पर आधारित थी जो कश्मीरी हिंदू समाज है। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से तो कुछ समस्या ऐसी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आराम से हल भी हो सकती है। तो हमारी मैक्सिमम जो उनके साथ इंटरेक्शन हो गई, हमारी रिक्वेस्ट थी, उनको प्रार्थना थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जैसे एनक्रोचमेंट्स की प्रॉब्लम्स है, तो ऊपर की सतह पर एक कानून भी बना है, डिस्ट्रेस सेल एक्ट भी बना है कश्मीर के लिए जो माइग्रेंट प्रॉपर्टी है। बट इकोसिस्टम ऐसा है कि जो ग्राउंड पर है वहां पर बहुत अड़चनें आती है। तो हमने कल उनसे ये रिक्वेस्ट की कि इस सिस्टम को ऊपर से नीचे तक थोड़ा दुरुस्त किया जाए, ताकि जिसका भी कोई वहां पर एट स्टेक है, कोई जमीन है किसी का, इसी के साथ जैसे मंदिरों की जमीन है, कहीं जगह पर उनकी एनक्रोचमेंट हुई है, तो एक सिस्टम कंटिन्यूसली ऐसा बने नीचे तक के, ताकि हमें उनका रिड्रेसल भी हो जाए। ब्रॉडली यही बात चली उनके साथ। उसके साथ बाकी रिलेटेड इश्यूज भी थे। जैसे आप देख लीजिए कि हमारी बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उनमें से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो कश्मीरी पंडित समाज पर लागू नहीं होती है। उसके कुछ इम्पीडमेंट्स है। सरकार का एक मतलब एक कानून है कि अगर किसी को कोई एक रिलीफ मिलता है तो उसको दूसरा नहीं मिलेगा। हमने बहुत देर से हम जदोजहद कर रहे हैं कि जो रिलीफ होल्डर्स है उनका ये रिलीफ इनकम ना मानी जाए, ये सस्टेनेंस है उनको, बिकॉज ऐसे हालात हुए, उन हालात की वजह से उनको ये रोजमर्रा की जिंदगी चलाने वाला रिलीफ है। इसलिए इसको इनकम तस्वुर ना करके जो बाकी स्कीम्स हैं उनको एक्सटेंड समाज में किया जाए, ताकि जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे कई मिशंस है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री ने लागू किए हैं, और उन स्कीमों से हमारा समाज बहुत सारा वंचित है। इनका ये भी कहना है कि एलजी मनोज सिन्हा ने उनकी बात बड़ी पेशेंटली सुनी है और भरोसा दिलाया है कि जो इनकी मुतालबात है उनको पूरा किया जाएगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम ने प्रेस इंक्लेव श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज में वादी भर से कई असातिज़ा ने शिरकत की। इनके जीपी फंड, छुट्टियों की तनख्वाह और मुलाजमिन के लिए ग्रेचुटी के वाजिबात का तस्फिया जैसे मसाइल को उजागर किया गया। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के सदर मोहम्मद शफी ने कहा कि असातिज़ा को उनके जीपी फंड की अदायगी नहीं की गई है। पिछले कुछ महीनों से उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वो अपने मुतालबात के करियर को खतरे में डालने के हक में नहीं है, लेकिन इंतजामिया को यह समझना होगा कि इनकी जेर इल्तवा तनख्वाहों के बगैर वो अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। ये सारा दो मामला थे हमारे जो अहम इशू थे। एक हमारा जीपी फंड जो इन सर्विस एम्प्लॉइज है, जो ओपीएस में काम थे, ओल्ड पेंशन में काम करते हैं, 1,000 रुपया 500 रुपया महीना एक मुलाजिम सेविंग करता है अपनी किसी मतलब वहाँ मजबूरी में जो उसको जरूरत पड़े, चाहे वो बच्चे का एडमिशन हो यहाँ अपने मुल्क में या बाहर, चाहे वो बच्चे की शादी हो, चाहे खुदा न खास्ता घर में कोई क्रॉनिक बीमार हो, वो पैसा जमा होता है कि इसमें अर्जेंसी में मुझे काम आए। दूसरी बात है 31 मार्च से आज तक 10,000 लोग रिटायर हुए हैं जो पेंशनर्स हैं। उनके हक में जो ग्रेजुएटी होती है, कम्यूटेशन होती है, लीव सैलरी होती है या फाइनल जीपी फंड बिल उनकी भी है, वो भी ट्रेजरी में दोल चाट रही है। 31 मार्च से आज तक रिटायरीज का पैसा गवर्नमेंट के पास है, नहीं आया है। कई मामला नहीं है, मिड 2022 से ये मसला चलता आ रहा है और एक क्रोनिक इशू बना हुआ है। जीपी फंड जो हमारा अपना पैसा है, ग्रेजुएटी जो एम्प्लॉय रिटायर होता है उसका अपना पैसा है, उसको बच्चे के फ्यूचर के लिए वो इस्तेमाल होता है। लीव सैलरी हमारा अपना पैसा, हमारा अपना हक है, इसके लिए भी हमारी दर बदर की ठोकरें हम खा रहे हैं। और दूसरी यहाँ पर सैलरी की बात है, सैलरी भी पिछले 3 महीनों से डिले है, किसी को 20 तारीख पर मिलती है, किसी को 25 तारीख पर मिलती है। और जो लोन एम्प्लॉयज ने बैंक से लिया हुआ है, उस लोन जब 10 तारीख तक किस्तें जमा नहीं होती है तो भारी इंटरेस्ट से हमारे एम्प्लॉयज को जाना पड़ता है। और जीपी फंड का पैसा अगर आपको 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद मिलेगा, आप कोई अपनी बेटी की शादी रोक तो नहीं सकता है, बेटे की पढ़ाई उसको रोक तो नहीं सकता है। कुल मिला के बात करें, जो आपके घर में क्रोनिक बीमार है वो एक दवाई की टिकिया के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए आपको नकद पैसा चाहिए। कोई इतना आपको नहीं कि आप लाखों लोग कोई मदद के लिए दे सकता है। अब एम्प्लॉय जो गैजेटेड ऑफिसर है, जो लेक्चरर है, जो टीचर है, जो मास्टर है या किसी और महकमे में काम करता है, उसकी हालत भिखारी की जैसे बन गई है। अपना पैसा हम ढूंढते। और अलमिया की बात यह है, हमें बोला जाता है सेक्रेटरीट में आप बेटी की अगर शादी है तो दावत कार्ड लेके आइए, आप वो रुका जो आपके पास है वो लेके आइए, निकाह नामा लेके आइए, जो बीमार का जो वो टिकट है डॉक्टर की वो लेके आइए। तो जिनसे आप मिले सेक्रेटरीट में या अगर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उनसे आपकी बात हुई, उनको अपना अपना इशू एड्रेस किया? देखिए ये महकमे तालीम की अगर हम बात करें, ना ये डायरेक्टर को पर्टेन होता है, ना हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को पर्टेन होता है, ये पर्टेन होता है महकमे फाइनेंस को। इस मामले में हमने बार बार गुहार लगाई मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू, मेमोरेंडम के थ्रू, और हम अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से बोले, हमें कहा जाता है वेरी सून पैसा आने वाला है, हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि वेरी सून कब होगा। उधर अपने मुतालबात को उजागर करने के लिए रिटायर्ड आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स